नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है। इन एसेंस की चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी मदद है। तो आपसे निवेदन है, ये फ्री सर्विस है, कुछ इसमें आपका लगेगा नहीं। आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों से कराएं और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से हमारे रिटायरीज़ के मुद्दे सभी रिटायरी साथियों तक जाते हैं और गवर्नमेंट और पब्लिक एट लार्ज तक जाते हैं, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी तक जाते हैं। साथियों, एक निवेदन है कि अगर हमारा चैनल आप प्रमोट करना चाहें, हमारे एज एक्टिविस्ट काम आपको पसंद हो, तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और कमेंट के पहले दूसरे कमेंट में मेरी अकाउंट्स की डिटेल मिलेंगी। आप पहले कमेंट में आप देख लें, वहीं मिल जाएंगी, और अंत में भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और स्वेच्छा अगर आपकी है तो सहयोग करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाईपार्टेट सेटलमेंट के रेजिडुअल इश्यूज़ के लेकर है, जिसमें कि 6 महीने की इन्होंने क्लोज दी है कि बैंक पेंशनर्स की हम रिवीजन का क्लोज उसमें डालना चाहते हैं, ताकि हमेशा जो है सेटलमेंट के साथ साथ रिवीजन हो जाए। इसके ऊपर मिस्टर एस गणपति कहते हैं, पहले आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाता हूँ। अभी मैंने मिस्टर रमेश भटेजा की दूसरे वीडियो में सुनाई थी। ये वो कहते हैं, स्टेट बैंक के हैं, नाउ इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर दैट एज पर AIBA सर्कुलर डेटेड 17 March 24 एंड एग्रीमेंट रीच विद IBA ऑन रेजिडुअल इश्यूज लाइक अपडेशन ऑफ पेंशन एंड अपडेशन with each BPS etc. with a time span of 6 months from 8 March 24, that is September 24, the IBA and DFS will file an affidavit in Supreme Court in Singla case slated to be on 20th March. The same fate will be in SBI case also in High Court slated on 2 May 24. Until then we have to wait up to 8 September 24 and no other go. Let us wait for court order on issue specifically एस गणपति। ये तो एक वो। अब आपको एक लेटर जो इन्होंने 17 मार्च को निकाला, इसका भी मैं बताता हूँ। इन्होंने AIBA ने है, जनरल सेक्रेटरी ने निकाला है, CH वेंकटचलम ने इसको डिटेल दी है। ये भी बताया कि किन किन लोगों ने साइन किए हैं। IBA की तरफ से MV राव हैं, शांतिलाल जैन है, राकेश शर्मा है, रजनीश कर्नाटक हैं, विनोद कुमार मिश्रा हैं, सुनील मेहता हैं, गोपाल मुरली भगत, ब्रिजेश्वर शर्मा, राजेंद्र नगर हैं। ये AIBA की तरफ से राजेंद्र नागर CH वेंकटचलम, और NCB की तरफ से R बालाजी और संजीव बंदलेस। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया देवाशीष बासु भट्टाचार्य चौधरी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की तरफ से मनमोहन दास है, और इंटरनेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन OP शर्मा है। तो ये इनके साइन है, बताया। और बाकी ये थोड़ा सुना देता हूँ, इसमें बता देता हूँ आपको। ये सर्कुलर नंबर दे रखा है इन्होंने 2980202422 टू ऑल यूनिट्स एंड मेंबर्स कॉमरेड्स 12th BPS सेटलमेंट रेजिडुअल इश्यूज इन्होंने दिए हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द इश्यूज एंड डिमांड्स रेज्ड बाय अस इन चार्टर ऑफ द डिमांड could be resolved and incorporated in the 12th BPS settlement, some issues could not be discussed and finalized since we wanted to complete the main settlement with the agreed time limit. However, IBA agreed that these issues could be discussed further as residual issues. Accordingly, minutes were signed on the 8th March 24. Minutes of the discussions held between Indian Bank Association and AIBA and CBBF and OBW and BEF on 8 March 24. Whereas the settlement has been arrived on 8 March 24 on the charter of demands submitted by the unions, and whereas some of the issues and demands raised by the unions could not be taken up for discussions and resolved. It is hereby agreed between the parties that the following issues and demands raised in Charter of Demands are discussed further to reach a
mutually acceptable and amicable resolution of the same within the maximum period of 6 months from thereof। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर 1 इम्प्रूवमेंट इन PLI स्कीम, नंबर 2 अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, प्रोविजन टू बी मेड इन द पेंशन रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन अलोंग विद द वेज रिवीजन सेटलमेंट। तो इसमें ये कहता है रीज से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एंड एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द सेम विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम देयर। अब ये इन्होंने लिखा तो है, लेकिन अब ये 6 महीने में लाएंगे नहीं, इनका भरोसा क्या है। चलो, नंबर 2 पे अपडेशन पेंशन का था, क्लोज लाएंगे। नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। नंबर 4 है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ये सर्विस वालों के लिए। ऑप्शन टू ज्वाइन द DA लिंक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर employees covered by the defined contributory pension scheme। Number next है 6th, extending ex gratia to pensions of private banks। Number 7th, introduction of leave bank, finalization of the scheme। Number 8 है premium of medical insurance policy to be borne by the banks। अच्छा, नंबर 9 क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। 10th है एडिकेट रिक्रूटमेंट्स इन बैंक। 11th DA scheme for pensioner to be at uniform index of 8088 points। 12th modification in provision of disciplinary action procedures। 13th है inclusion of special allowance for superannuation benefits। 14th allocation of funds to staff welfare fund based on the operating profits of the banks। अच्छा, इसका मतलब एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। 15 ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू द फिजिकली चैलेंज्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉइज एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नंबर 16 है नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव ऑन लाइन्स ऑफ RBI एंड LIC। 17 ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉइज टू बी रेगुलराइज्ड एज परमानेंट एम्प्लॉइज। नंबर 18 है मॉडिफिकेशन इन कॉम्पेशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम। तो ये इन्होंने 8 तारीख को साइन किया। तो ये थी आपको डिटेल मैंने जो बताई है। और रिटायरीज के लिए जो इसमें चीज़ थी वो आपने देख ली। बाकी नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आर्थिक सहयोग करना चाहें तो कमेंट नंबर 1 में मेरी अकाउंट डिटेल देख लें, या मैं आपको बोल भी रहा हूँ। राजेश कुमार त्यागी, RAJESSKUMARTYAGI, अकाउंट नंबर 38966876761 38966876761 38966876761। IFSC कोड CBI N0285097 CBI N0285097 CBI N0285097। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और कौशाम्बी गाजियाबाद है ब्रांच। KAUSHAMBI गाजियाबाद GHAZIABAD। फ़ोन नंबर है मेरा 8588898205 8588898205 8588898205। ये आपकी स्वेच्छा है। धन्यवाद साथियों। सभी लोग संपन्न, प्रसन्न और मंगलमय रहे सह परिवार। जय भारत, जय भारत समाज संस्कृति, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः।